हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर विज्ञान। सो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे सेशन 6 इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। आप देखते हो कि नेटवर्क आपका हर एक जगह है आजकल, और आपकी हर चीज़ आपकी जुड़ी हुई है एक नेटवर्क से, जो आपके रीच को इन्हेंस करता है। आपने कुछ ऐसे टर्म्स भी सुने होंगे जैसे कि नेटवर्क ऑफ रोड्स, नेटवर्क ऑफ रेल्स, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब। ये सब आपका एक इंटरनेट है। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्निकल ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो कमिंग टू द टॉपिक इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो, इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। वो हम इसको एक एज एग्जांपल एज्यूम भी करते हैं एज अ वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स एक आपका एक लार्ज नेटवर्क होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को रखता है अपने पास, और वो एक सिंगल लोकेशन से टाइड अप नहीं होता है, वो पूरे वाइडली कवर करता है आपके एरिया को। इंटरनेट जो होता है वो आपका कंपोज्ड होता है स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, और ये नेटवर्क आपकी लिंक हो सकती है 10 की, 100 की, 1000 कंप्यूटर की, जो कि आपको ये प्रोवाइड करती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको विथ ईच अदर, और बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर सको अपने डेटाबेस, जैसे कि आपका कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी, सारी चीज़ें। इंटरनेट ने हमारे लिए ये पॉसिबल कर दिया है कि हम दुनिया भर में लोगों से इफ़ेक्टिवली और इनएक्सपेंसिवली कम्युनिकेट कर सकें। इंटरनेट जो होता है वो आपका एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कनेक्ट हो सकते हो इंडिविजुअली और कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से भी इंटरनेट पे, अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट पर। इंटरनेट बेटा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप टच कर सको, जिसे आप फील कर सको। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से बना है जो आपको ऑफर करता है डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज। वर्ल्ड वाइड वेब WWW बेटा, ये आपका 12 मार्च 1989 को टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था। इंटरनेट पहले आपका एक कम्युनिकेशन और एक रिसर्च टूल था जो ऑलमोस्ट आपके एकेडमिक पर्पस और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता था। इंटरनेट जो है वो आपका चेंज तब हुआ जब आपका वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन हुआ। शॉर्ट में इसको वेब भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जिस चीज़ों को आप एक रूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सको, जिसमें आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स हों, जैसे कि आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो गई, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो गए, ग्राफिक्स, वीडियोस एंड ऑडियोज़। ये सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड वाइड वेब ने प्रोवाइड की, जिसको आप क्रिएट भी कर सकते हो और इंटरनेट पे डिस्प्ले भी कर सकते हो। जब तक बेटा आपका WWW नहीं आया था, इंटरनेट का सिर्फ एक यही काम था कि वो टेक्सचुअल आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करता था। बट जब से आपका WWW आया, आपका इंटरनेट ने भी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छे से ग्रीव करी, क्योंकि आपके WWW का एक ग्राफिक इंटेंसिव नेचर है। ग्राफिक इंटेंसिव नेचर जो आपकी हर चीज़ को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करे, हर चीज़ का एक आर्ट्स में, एक फॉर्मेट में। वर्ल्ड वाइड वेब को इतना ज़्यादा अफेक्शन मिला ऑल ओवर दी वर्ल्ड से कि उसका नाम दी वेब पड़ गया। टिम बर्नर्स-ली ने WWW को प्रपोज किया था 1989 टू 1991, और 1989 में WWW की एक रियलिटी आ गई, और उसको इतनी ज़्यादा रियलिटी तब मिली जब उसने इन्वेंशन किया था HTML लैंग्वेज का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, और टेक्स्ट ब्राउज़र का 1990s में। बेटा, डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएगा एंड वाइवा में भी ये पूछा जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा इसे ध्यान से। बहुत से लोग बेटा ये सोचते हैं कि आपका WWW ही इंटरनेट है, बट ये बात सच नहीं है। जो आपके इंटरनेट का लार्ज पार्ट है वो आपका WWW है, जो कि आपके वेबसाइट से बना है, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं, और ये आपके पार्ट ऑफ द इंटरनेट है जिसको आप प्रोबेबली यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इंटरनेट आपका सिर्फ एक वेब पेज नहीं है जिसको आप एवरीडे यूज़ करते हो। उसके अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपके फोरम्स हैं। फोरम्स का मतलब होता है जहाँ पे आप
कोई भी हेल्प को किसी से मांग सको, सीख कर सको, कोई भी एडवाइस दे सको किसी भी टॉपिक पे। इसमें रिसर्च डेटाबेस होते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी और लार्ज कंपनीज यूज़ करती हैं। यूज़ नेट का मतलब होता है यूज़र्स नेटवर्क, जिस पे आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हो। ईमेल आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंस्टेंट मैसेजिंग दैट मीन्स IM सिस्टम। बेटा ये चीज़ याद रखना कि एक तो आपका कंटेनर है और एक जो है उस कंटेनर में रखा हुआ एक आइटम है। यही डिफरेंस होता है आपके इंटरनेट और WWW में। इंटरनेट जो होता है आपका कलेक्शन होता है आपके कंप्यूटर का, नेटवर्किंग डिवाइसेस का जो कि कनेक्टेड होती हैं टुगेदर। और वर्ल्ड वाइड वेब आपके आपके कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का। लिंक जो होता है एक स्पेशल लिंक से, जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। एक हाइपर लिंक एक जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं। WWW जो है वो आपका फॉर्म करता है लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट, बट वो इंटरनेट नहीं है। अब बेटा हम बात करते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक आपका कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है, जिसको कुछ सर्विसेज की रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। सर्वर क्या होता है? सर्वर वो होता है जिसके पास रिक्वेस्ट आती है, जो रिसीव करता है आपकी रिक्वेस्ट को। बेटा जैसे आपका वेब सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करता है आपकी वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को, उसी तरीके से आपका सर्वर है जो कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जिसके पास सारी रिक्वेस्ट आती हैं। वेब पेज क्या होता है? एक आपका डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका इंटरनेट पे होस्ट होता है और आप इसको इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट आपकी क्या होती है? कलेक्शन होती है आपकी इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस की, जिसको आप डिज़ाइन करते हो जिससे कि आपको सर्टेन गोल्स को पा सको। फिर हम बात करते हैं वेब पोर्टल की। वेब पोर्टल एक तरह की वेबसाइट होती है, एक सर्विस होती है जो कि आपको ऑफ़र करती है डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे कि आपकी ईमेल्स हो गई, फोरम्स हो गए, आपके सर्च इंजन जहाँ पे आप कुछ भी अपनी क्वेरीज सर्च करते हो। वेब ब्राउज़र क्या होता है? आपका एक प्रोग्राम होता है, या तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे ही होता है, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है वेब से। जैसे आपने कुछ भी गूगल क्रोम पे डाला तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला करके आप तक पहुँचाएगा। वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट एक आपका प्रोग्राम होता है या फिर एक कंपोनेंट होता है आपके क्लाइंट साइड का, जो कि रिक्वेस्ट करता है जो वेब सर्वर को जो भी चीज़ें या सर्विसेज की ज़रूरत होती है उस चीज़ के बारे में वो रिक्वेस्ट करता है। URL क्या होता है? URL आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि एक आपको यूनिक एड्रेस देता है, जिससे कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनी रहे इंटरनेट पे। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म होता है वेब ब्लॉग। इसको आप ब्लॉग भी बोल सकते हो, जिस पे आप अपनी चीज़ों को पब्लिकली अपने यूज़र्स को और ग्लोबली आप हर लोगों को दिखाते हो ऑल ओवर द इंटरनेट। ब्लॉगर कौन होता है? ब्लॉगर वही होता है जो ब्लॉग लिखता है, जो रेगुलर किसी भी चीज़ के किसी टॉपिक के बारे में चीज़ें लिखे, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉगर। और ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग मतलब जो हर दिन एक्शन ऑफ राइटिंग, मीन्स जो राइट करे किसी भी टॉपिक के बारे में डेली, वही आपकी ब्लॉगिंग होती है। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? न्यूज़ ग्रुप एक आपका इंटरनेट पर एक डिस्कशन होता है जिस पे आप बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हो और किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो। ईमेल क्या होता है? आपका शॉर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म है, जहाँ पे आप सेंड एंड रिसीव करते हो अपने ईमेल्स, आपके कंपनी से रिलेटेड या अपने स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड। ईमेल एड्रेस ये आपका यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है। बेटा अभी मैं आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हो? ये @ का साइन है, लेकिन अगर आप ईमेल एड्रेस लिखते हो तब जो ये आपका @ जो आप ये बोलते हो साइन को, तब आप इसको @ नहीं बोल सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा है my.name, @ आप नहीं बोलोगे इस जगह पे। इस जगह पे आप ये बोलोगे my.name@gmail.com, मतलब जीमेल पे ये आपको क्या कर रहा है? पहुँचा रहा है। इसको आप इंडिविजुअली @ बोलोगे, बट अगर ये इस फॉर्म में लिखा होगा तब आप बोलोगे @। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखना। वेबसाइट बेटा क्या होती है? वेबसाइट एक आपकी साइट होती है जो कि ग्रुप होती है आपके रिलेटेड वेब पेजेस जो होस्टेड होते हैं वेब सर्वर के थ्रू, और वो लिंक्ड होते हैं टुगेदर, जिससे कि आप शेयर कर सको कॉमन इंटरफेस एंड डिज़ाइंस। और बेटा ये रिटर्न होती हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, मीन्स HTML।
और आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो हमेशा स्टोर्ड या होस्टेड होनी चाहिए विथ एवरीवन, तभी उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं राउंड दी क्लॉक, मीन्स 24 घंटे और टोटल हर दिन। तो वही हमारा क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। और जितने भी बेटा हमारे वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट होती हैं, वो लिंक्ड होती हैं। लिंक्ड किसके थ्रू होती हैं? हाइपर लिंक के थ्रू या फिर हाइपर टेक्स्ट के थ्रू। आजकल बेटा आप देखते हो कि हर जगह की हर चीज़ की अपनी अपनी अलग वेबसाइट है। चाहे फूड की वेबसाइट हो तो जोमेटो हो गया आपका, हर चीज़ की उसकी सारी वेबसाइट बनी हुई है। आपके स्कूल्स की सारी वेबसाइट बनी, कॉलेजेस की, ऑफिसेज़ की, हर चीज़ की, हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट है, जो कि आपको हर चीज़ का एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप उनसे ईजिली इंटरेक्ट हो सको, सारी चीज़ों की डिलीवरी पा सको ईजिली। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। वेब होस्ट, वेब होस्ट जो होता है जो कि होस्ट कर रहा है किसी भी एक फिजिकली लोकेटेड जगह पर। जो आपका ग्रुप होता है लिंक्ड वेब पेजेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट, जो कि आपकी होस्टेड होती है ऑन अ वेब सर्वर। एड्रेस क्या होता है? अभी बेटा मैंने आपको बताया यूआरएल, मतलब साइट का यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, कौन सी उसका आईपी एड्रेस है, क्या उसका डेस्टिनेशन है, क्या उसका सोर्स है, कौन सी जगह पे ये उसका एड्रेस डोनेट करता है। होम पेज क्या होता है? जो भी पहला पेज, जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, जो भी पहला पेज आपको जब ओपन करके सामने आता है वही आपका होम पेज होता है। और हर एक वेबसाइट का अपना होम पेज होता है, जो सबसे पहला पेज खुलता है वही होम पेज होता है। डिज़ाइन जो होता है वो आपका ओवरऑल लुक एंड फील होता है आपकी वेबसाइट का, कि उसमें नेविगेशंस कहाँ बने हैं, उसके मेनू बार्स कहाँ हैं, उसकी ग्राफिक्स क्या है, उसका लेआउट कैसा है, सारे एलिमेंट्स। कंटेंट क्या होता है आपका, कि आपकी वेबसाइट पर आपके क्या क्या कंटेंट, अगर आपका फूड रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो कैसे आप फूड को ऑर्डर लगाओगे, कैसे उसकी डिलीवरी ऑप्शंस को कन्वे करोगे, सारी चीज़ें वो आपकी कन्वे में आती हैं। नेविगेशन स्ट्रक्चर जो आपको बताता है कि जैसे अगर आपने कोई फूड है, आपने उसको ऑर्डर करने पे लगा दिया, अब आपको उसका पेमेंट करना है। अब आप उसको किसके थ्रू करोगे? आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे या आप उसको कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे? तो वो सारी चीज़ें आपको नेविगेट करता है। अब बेटा हम बात करते हैं वेबसाइट वर्सेस पोर्टल की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। बेटा जो आपका वेब पोर्टल होता है वो सिर्फ आपको एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन और कुछ स्पेशलाइज्ड लिंक ही आपको प्रोवाइड करता है। वो सारी चीज़ों को आपको एक्सेस नहीं करने देता है, क्योंकि वो एक पोर्टल है, उसमें कुछ ना कुछ आपके सिक्योरिटी इंडिकेशंस लगे हुए हैं, तो आप सारी चीज़ें उस पर एक्सेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे बच्चों के कुछ मार्क्स देखने के, उनके यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स है, क्या है, तो आपका एक पोर्टल होगा जिसमें आप अपना यूज़र नेम और आप अपना पासवर्ड डालते हो। तो उस साइट में आप कुछ अपनी स्पेशलाइज चीज़ें ही एक्सेस कर सकते हो, जो आपका स्कूल आपको एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो आपके टीचर्स, आपका स्कूल ही कर सकता है। तो वही चीज़ होती है आपकी वेब पोर्टल्स। बेटा आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, वेब पोर्टल में क्या है, आपकी कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे ईमेल है, सर्च इंजन है, वेदर है, गेमिंग है, न्यूज़ है, तो वो आपके एक एरे के फॉर्म में रहती हैं। वेबसाइट में यही चीज़ क्या है कि आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ों को ऑफ़र करते हो सामने अपनी पब्लिक को, जिससे कि वो आपकी साइट के साथ इंटरेक्ट कर सके। वेब पोर्टल बेटे एक आपका एंट्री पॉइंट होता है या आपका एक गेटवे होता है, जो कि आपको ऑफर करता है वेब सर्विसेज। लेकिन जो आपकी वेबसाइट होती है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है, कि जहाँ पे आपको सारी प्रोवाइडेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सकें। वेब पोर्टल जो होता है वो आपके बहुत ज़्यादा लिंक होता है। जैसे अगर आपके स्कूल में है तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपकी टीचर्स, आपके जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हर जगह से लिंक रहेगा। लेकिन जो आपकी वेबसाइट होती है वो सिर्फ लिंक होती है अपने ही ओन वेब पेज से। इसमें आपका एग्जाम्पल जैसे याहू आ गया, रेडिफ आ गया, एमएसएन आ गया, एओएल आ गया। इसमें आपकी क्या है, इसमें सारी आपकी वेबसाइट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी है, सीबीएसई academic.in है। तो ये सब .in, ये सब क्या है, ये आपका डोमेन है। जो पीछे जो .in लगा रहता है ना, ये आपका डोमेन होता है। .com, .in, ये सब आपके डोमेन्स हैं, याद रखिएगा, आगे चल करके पूछा जाएगा। अब बेटा हम बात करते हैं वेब पेजेस की। वेब पेजेस जो होते हैं वो आपके एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब के, और इसको कोई भी व्यू कर सकता है जो भी आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसके पास भी वेब ब्राउज़र है।
ये कंटेन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके टेक्स्ट हो गए, कलर्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, आपके एनिमेशन हो गए जिसमें आपके जो कार्टून्स हैं वो किसी मूव ऑन फॉर्म में होते हैं, वीडियोस हो गए, साउंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। कंटेंट वाइज जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वेब पेजेस के, वो होते हैं हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। ज़रूर क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर पूछेगा ये चीज़, और एग्ज़ाम में भी आएगा। हाइपर टेक्स्ट जो आपका होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपके टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, इमेजेस, ऑडियोज़, इन सारी चीज़ों का। और हाइपर लिंक एक आपकी डायनेमिक लिंक होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करने पे एक न्यू वेब पेज पे या एक न्यू प्रोग्राम आपका ओपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और वहाँ पे लिंक लिखी है www.learnerbigyan.com, तो अगर आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वो आपको लर्नर बिज्ञान के पेज पर ले जाएगी। बेटा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वैसा ही यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक वेबसाइट है और यहाँ एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और यहाँ पे उन्होंने एक हाइपर लिंक डाल रखा है। तो बेटा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप उसी पेज पर डायरेक्टली पहुँच जाओगे। बेटा आपका वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक आपका प्रोग्राम होता है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप विज़िट कर सकें डिफरेंट साइट्स आपकी इंटरनेट पे, जो आपको डिस्प्ले करती हैं या बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करती हैं आपके ओन कंप्यूटर पर। और आप इन ब्राउज़र पे, इन साइट पे आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो अगर आप उनका एड्रेस डाल दो या फिर आप उनका URL डाल दो। अब इसमें बेटा आपके बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, आपका नेटस्केप हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। ब्लॉग एक तरह की आपकी वेबसाइट ही होती है जो कि आपको रेफ़र करती है कि आप ऑनलाइन जर्नल परफॉर्म कर सको डिफरेंट एंट्रीज़ को पोस्ट करके, और आपका ये ब्लॉग जो है वो आपका वर्ल्ड पूरा देखता है। जो ओनर होता है आपके ब्लॉग का वही आपके डेली ब्लॉग को राइट करता है और उसी को हम बोलते हैं ब्लॉगर या फिर ऑथर, जो सारी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में लिखता है जिसके ऊपर भी उसने अपना वो ब्लॉग क्रिएट किया है। किसी भी चीज़ के बारे में लिखना या किसी भी एक्टिविटी के बारे में अपडेट करना ही हमारा ब्लॉगिंग कहलाता है। और बेटा ब्लॉग ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने थॉट्स या अपनी हॉबीज़, अपने कुछ भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जो भी चीज़ें हैं वो उसके अपने ऊपर, उसकी थिंकिंग है कि वो जो भी अपना ऑडियंस जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है या वो जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड है वो अपनी उस चीज़ों को पोस्ट कर सकता है। ब्लॉग्स बेटा आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला पर्सनल ब्लॉग है, दूसरा न्यूज़ एंड व्यूज़ है, तीसरा आपका कंपनी ब्लॉग होता है एंड फोर्थ होता है आपका माइक्रो ब्लॉग्स। हमारे आजकल ओवरऑल वेब पे हमारे मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं, इतने ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग करते हैं आजकल। और ये एक तरह की आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो न्यूज़ की रिकॉर्डिंग हो या वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में डायरी राइटिंग करते हो ना, उसी तरीके से आपकी ब्लॉगिंग भी होती है। पर्सनल ब्लॉग जो है वो आपका बहुत मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ का ब्लॉग है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल यूज़ करते हैं आजकल। एक तरह की आप अपनी डेली की अपनी स्टोरीज़ को पोस्ट करते हो, वही आपके एक तरीके का पर्सनल ब्लॉग हो गया। जैसे आपको फिशिंग करने में इंटरेस्ट है, आपको डांस में, सिंगिंग में, इन सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, तो आप ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दो। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे BBC न्यूज़ है, आप जर्नलिस्ट ने आप कुछ बोला न्यूज़ पे, आज तक पे बोला, ABP न्यूज़ पे बोला, तो आप उसको पोस्ट ऑन कर दो। या उस टॉपिक के आप उसके अगेंस्ट में हो या आप उसके साइड में हो तो आप उस चीज़ के बारे में भी पोस्ट कर सकते हो। कंपनी ब्लॉग्स क्या होते हैं बेटा? ये आपके कस्टमर और क्लाइंट्स के ऑनगोइंग बीच जो भी बात होती है, क्या प्रोग्रेस है, प्रोडक्ट्स क्या आने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट पे उनको काम करना है, वो सारी चीज़ आपकी कंपनी ब्लॉग्स में आती हैं। माइक्रो ब्लॉग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ट्विटर पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ब्लॉगिंग होती है जिसमें आप अपने कमेंट्स, अपनी जिन भी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, अपनी जो भी एंट्रीज़ हैं, आपकी जो भी इंटरेस्ट है, आप जो भी कमेंट्री करना चाहते हो उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग या अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। मैं जल्दी ही आपकी सुमिता अरोड़ा की बुक पूरी कवर करूँगी। थैंक यू।